आपसे रिक्वेस्ट है इस गिलेरी के अंदर जितने भी खड़े सारे बाहर निकल जाओ। अरे आज गिलेरी वाले राजेश ये बाहर निकाल के गिलेरी वाले सारे बाहर निकाल के गिलेरी वाले सभी को निकाल दे। जो साथी यहाँ पर खड़े हैं ये जैसे एवं बहनों के टेंट में कोई साथी नहीं जाके बैठेगा, अभी टेंट आने वाला लग जाएगा। आप सारी साथी इधर आ जाएंगी, एवं बहनों के टेंट में जाके कोई नहीं बैठेगा। और ये जो इस कॉरिडोर के अंदर जो साथी खड़े हैं मैं कहना चाहूंगा कि आप इधर आ जाएंगी, आप इधर आ जाए। ओके जिन साथियों की पानी पिलाने में ड्यूटी लगाई गई है उनसे निवेदन है कि आप सभी अगर किसी के पास खाली बोतल है तो जो साथी खड़े हैं उनको दे दें, जो व्यवस्था बना रहे हैं खाली बोतल है तो निवेदन है वो उनको दे दें। जाओ उधर जा। खाली बोतल अगर किसी के पास है तो वो दे देंगी। किसी साथी के पास बाइक है तो वो मंच पर आए, निवेदन है। किसी साथी के पास बाइक है तो वो मंच पर आए। अरे सुनो एक मिनट, गंगानगर से एक लड़की थी जो तारा सिंह जी सिद्धू के पास गई थी हमारे साथ। कहाँ पे हो? सारे साथी जैसे इकट्ठे होकर नारा लगाएंगे, जिंदाबाद।
सीएचए एकता जिंदाबाद। काम करो। देखो साथियों, अरे एक बार सुन लो, पहले सुन लो, अरे एक बार साथी सुन लो, इन्हें बताओ, मेरी बात सुनो पहले। आप लोगों को अच्छी नींद सुनाएगा तो पहले जोर से नारा लगाओ, तो इतनी जोर करेंगे, इतनी जोर से लगाना है कि एसी में बैठने वालों को पसीना आ जाए, इतनी जोर से लगाना है सभी साथियों को। जब तक मेरा गला नहीं देखे तब तक आपको नारा लगाना है। लगाओगे लगाओगे, ठीक है, तो सभी साथी पूर्ण देश तरीके तैयार हो गए। पीछे तक आवाज आना चाहिए भाइयों। देखो नारे हमें जीत लाएंगे यहाँ से। आप किसी चीज को समझो और हमें नारे पूर्ण देश तरीके से लगाना है। और हमारे बीच भाजपा विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता कार्तिकेय जी दीदी पहुंचे, उनका एक बार जोरदार स्वागत कीजिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। और साथियों, आज जिस लक्ष्य के साथ अपन यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ये नरसिंह महापंचायत आज नरसिंह पे एक नया इतिहास लिखने वाली है। और एक बार आप खुद के लिए तालियां बजा लीजिए, क्योंकि आप इस इतिहास के साक्षी बनेंगे। और साथियों, जो भी साथी खड़े हैं उनको बता देना चाहता हूं कि अपने बीच में सिर्फ 10 से 12 मिनट में अपने बीच में टेंट पहुंच रहा है। टेंट लगाने के बाद पूरा ये शहीद स्मारक, मैं तो यहाँ पे 2012 से देख रहा हूँ, कभी ऐसा शहीद स्मारक तो नहीं लग रहा है। और जो भी साथी गेट के पास है वो थोड़ा साइड हो जाए, गेट के पास। साथियों, ये निराला आंदोलन है, ये ऐतिहासिक आंदोलन है। और राजस्थान के इतिहास में, नरसिंह के इतिहास में नहीं बल्कि राजस्थान के किसी भी कर्मचारी के इतिहास में ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ है। ये इतिहास बनाने वाला कोई है तो वो सीएचए है। इस बार सीएचए ने इतिहास बना दिया है।
और कहते हैं ना कि इतिहास बनाने वाले कोई अलग से नहीं होते, बल्कि इनके करने का ढंग अलग होता है, इसीलिए वो इतिहास के पन्नों में चिपक जाते हैं। और साथियों, आप गर्व कीजिए खुद को, क्योंकि आप उस लड़ने वाली कौम में हो। जो लोग लड़ नहीं सकते, जो अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते, वो कायर कहलाते हैं, और जो लड़के अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, सरकार की कार में से अपना हक निकाल लेते हैं, वो लोग ही बहादुर कहलाते हैं। और आप वो बहादुर हो। और साथियों, जो भी अपने गेस्ट आ रहे हैं उनको सीधा इधर अंदर आने देना है, और जो भी बेटे हैं वो थोड़ा सा साइड में हो जाएंगे। सिर्फ 10 मिनट में अपने बीच में बैंट आ जाएगा, बैंट लगा दिया जाएगा। साथियों, आवाज तो पीछे तक आ रही है। और साथियों, जैसा कि आपको पता है, 1 मार्च से यह आंदोलन आप सबके पसीने से चल रहा है, आप सबके जज्बे से चल रहा है, आप सबकी हिम्मत से चल रहा है, आप सबके आर्थिक सहयोग से चल रहा है। और आज साथियों, आपको पता होगा, जो भी साथी आज आए हैं या पहले आए थे, उनको बता देता हूं कि सीएचए में राजस्थान में एक ब्रांड की घोषणा करती है, सीएचए ब्रांड बन गया है। ऐसा आंदोलन पहली बार हो रहा है जिसमें नोट भी अपने हैं, टेंट भी अपने हैं, स्पीकर भी अपने हैं, और अपने भाई बहन भी अपने हैं। तो अपने ही होते हैं साथियों। कोई बात नहीं साहिल जी। और साथियों, अब से कुछ ही देर में हमारे और भी जो संघर्ष के साथी हैं, संघर्ष में साथ देने के लिए आ रहे हैं, वो सब हमारे बीच में उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय किसान आंदोलन के नेता और भी जो राजस्थान के छात्र नेता, सभी साथियों से निवेदन है, टेंट थोड़ी देर में आ रहा है, घबराए नहीं। बार बार एक ही बात की रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है, धैर्य और अनुशासन, सिर्फ 2 बात। और आज की भीड़ देख के ये पक्का सरकार को भी पता लग जाएगा कि अगर सीएम जो यहां से जाएगा तो जीत के जाएगा, नहीं तो शहीद स्मारक को हमारी शहीद समाधि बना देना। बिना जीते हम यहां से नहीं जाने वाले। सरकार को 1-1 मिनट की सूचना है। लोग तो कह रहे हैं ना, ये राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन है। राजस्थान का नहीं, पूरे भारत का ये नक्सल का सबसे बड़ा आंदोलन है। जो भी साथी शहीद स्मारक पे खड़े हैं वो बैठ जाए, क्योंकि ये कोई 1 घंटे या 2 घंटे का प्रोग्राम नहीं है। जितने भी साथी शहीद स्मारक पे खड़े हैं वो बैठ जाए।
भाई जो भी साथी शीर्ष मार्ग पे खड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया वो बैठ जाए, छाया है वहां पे। अभी मैं भाई कार्तिकेय जी ड्यूटी को इनवाइट करूंगा, वो इस सभा को, इस महापंचायत को संबोधित करें। भाई साहब सम्मानित मेरे साथी और आज इस पंडाल में मौजूद सीएचए के मेरे साथी, मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। आज 42वां दिन है। हमें आप सबके बारे में शुरू से पता है कि यहाँ पे सीएचए के कर्मचारी बैठे हैं, हमारे सीएचए के साथी बैठे हैं। आपने बहुत कम संख्या के साथ शुरुआत करी थी और आज आपका संख्या बल देख के मेरा मनोबल इतना सख्त हो गया कि मेरा वापस जाने का मन नहीं कर रहा। जब तक आप यहाँ हो मैं कोशिश करूंगा यहाँ रहने की। कोरोना का जब समय आया था हमें वो वक्त आज भी अच्छे से याद है, क्योंकि बहुत से लोगों ने, बहुत से घरों ने अपने दिए बुझा दिए थे, अपने लाल खो दिए थे। किसी ने अपने घर के कमाई का जरिया खो दिया था, किसी ने बाप खो दिया, किसी ने अपनी माँ को खोया, किसी ने अपने लाल को खोया। हम जब अपनी अपनी घरों में घुस के अपनी अपनी सुरक्षा के लिए लगे हुए थे, तब ये देवता रूपी, ये भगवान रूपी लोग जो सीएचए में आए, सीएचए का नाम लेके अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़ के हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे लाल को बचाया, उसके लिए मैं आपका नतमस्तक प्रणाम करता हूं। मुझे आपकी मांगों से मैं रूबरू हूं। मुझे आपकी मांगों का पता है। जो मांगे आपकी है उसको मैं पुरजोर तरीके से मेरे क्षेत्र भादरा में उसकी बात रखूंगा और जहां तक मैं आपकी बात पहुंचा सका मैं आपकी बात पहुंचाने का काम करूंगा। मैं अपना दायित्व पूरा करूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आज मैं जुड़ा हूं, और भी आएंगे, मेरे साथी आएंगे, मुझसे बड़े आएंगे, मेरे छोटे भाई आएंगे। ऐसे ऐसे करके हम अपना संख्या बल बढ़ाते जाएंगे और इस सरकार को मैं इस मंच से चेताना चाहता हूं, अगर ये सीएचए को आपने इसका हक नहीं दिया तो मैं आपको बता दूं ये कोरोना खत्म नहीं हुई है। ये जनता में पता नहीं कब आएगी, पर आने वाले नवंबर के 2023 के चुनाव में कांग्रेस को जरूर इस कोरोना का सामना करना पड़ेगा। आज कल रात को जब मैं आपके बीच में आया, मेरा हृदय जब अपनी बहनों को यहाँ बैठे देखा, अपने माताओं, अपनी मतलब उनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे, और जब उन साथियों ने मुझे बताया कि यहाँ पे कुछ बहनें गर्भवती भी हैं तो भी अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रही है, मेरे लिए इससे बढ़कर शर्म की बात कुछ नहीं थी। आज हमारे बीच में सभी साथी आए हैं और भी साथी जुड़े हैं। हमारे देश में किसान आंदोलन के सबसे मजबूत सिपाही और नेता
राष्ट्रीय किसान आंदोलन के सिपाही माननीय राजीव रंजीत सिंह जी पधार चुके हैं। उनका वो 6 स्मारक की धरती पर क्रांतिकारी स्वागत करते हैं। ये इसलिए से आपका क्रांतिकारी स्वागत करते हैं। गुरप्रीत सिंह जी सिंह भी हमारे बीच में पधारे हैं। उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। राजीव रंजीत सिंह जी धूम बड़ा कर ये नहीं जी हाँ नहीं पीछे बारे भाई सही मारे को बैठे अरे हम क्या मांगे हम क्या मांगे जिंदाबाद एकता जिंदाबाद नौकरी दो नौकरी दो जो भी लड़के रास्ते में खड़े हैं या बैठे हैं उनसे निवेदन है, टाइम देख लो 20 मिनट के अंदर अंदर आपके पास टेंट आ जाएगा। बहनें खड़ी हैं बाहर धूप के अंदर, उनको जगह दे दो। हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, जो भी भाई बैठे हैं भाई हाथ जोड़ के निवेदन है। जो बहनें धूप के अंदर खड़ी हैं उनको एक बार जगह दे दो। कोई एक जगह खड़ा हो जाओ, बड़प्पन दिखा दो यार। 10 मिनट में टेंट आ जाएगा आपके पास। जो भी बहनें खड़ी हैं उनको जगह दे दो। और जिन बहनों के पास बैग है कृपया बैग को साइड कर दो, बैठने की जगह बनाए। जो भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनसे निवेदन है, जो लड़कियां बैग रख रखे हैं बैग उठवा के एक साइड में करवा दें और बैठने की व्यवस्था बनाए। भाइयों आज तक के इस आंदोलन के तैयारी सीमा में अगर हमारी सबसे बड़ी ताकत रही है तो वो अनुशासन रहा है। आज ही इसको कायम रखेंगे हम। जो भी भाई बैठे हैं बहनों को जगह डाल लेते हैं। जो भी भाई यहाँ पे बैठे हैं लास्ट में बहनों को जगह देते हैं। बहनें अपनी खड़ी हैं। मैं तो नहीं सकता भाई, मैं तो मिस ही है। में ना बड़ा वाला स्टेप लाने पहुंच गए। दूसरा तो
अरे जो ये टीमें उस बच्चे में आगे, आप थोड़ा थोड़ा आगे कर दो, थोड़ा थोड़ा आगे करोगे। अरे 1 मिनट, हम कार्तिक जी का संबोधन के बीच में रह गया था, उनसे निवेदन करूंगा ये अपनी बात दोबारा रखें। कार्तिक जी जो ये हरा तोलिया निकाल के तो भाई खड़ा है, हरे हरे तोलिया वाला, हरे तोलिया वाले भाई 8-5 के 10 नौजवान है वो खड़े होकर अपनी बहनों को जगह थे। बिल्कुल मिनट के बाद ही हमारे बीच में काउंट पहुंच जाएगा, तो कृपया शांति बनाए रखे। तो जो बाहर साथी खड़े हैं इधर से उधर घूम रहे हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे वो अंदर आ जाए। अंदर अभी बहुत जगह पड़ी है, बाहर भी आप घूमने खड़े। जो साथी शहीद स्मारक पर खड़े हैं यहीं बैठ जाओ। अरे भाई जो शहीद स्मारक पर खड़े हैं बैठ जाओ यहीं, शाम तक चलना, कोई घंटे का काम तो नहीं है। अभी टेंट आ रहा है 10 मिनट में पीछे, एक बार यहीं बैठ जाओ। और जो साथी बाहर घूम रहे हैं वो भी अंदर आ जाओ। अरे बैठ जाओ, क्यों रहे हो? हमारे बीच में भादरा से समाज सेवी बजरंग सारंग जी पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रशासन से अनुरोध है कि पानी की व्यवस्था कराएं। अगर कोई साथी पीछे अपने खड़े एक साथी जाके प्रशासन को अवगत कराएं कि पानी की व्यवस्था कराएं। 2 के 4 टैंकर बोल दे राजेश आ रहे निकाला भी बोल गया पानी के लिए बोल दिया आज की महापंचायत के अंदर हमारे किसान नेता, समाज सेवी और अन्य संगठनों से सभी नेताओं का राजस्थान के समस्त 28,000 कोविड सहायक साथियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि वो संघर्ष की लड़ाई में एक नेता पर हमारे बीच पहुंचे। साथियों, हमारे लिए ये दिन ऐतिहासिक इसलिए कि आज के दिन ही हमारे प्रदर्शन की शुरुआत हुई। 12 मई जो अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस, दूसरा अपना संघर्ष जिसका 42वां दिन आप सभी की बदौलत हमने इतना बड़ा जो आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, एक लंबी लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं। साथियों, हम इस लड़ाई को अवश्य जीतेंगे। हमारा मान सम्मान हम इस सरकार से लेकर रहेंगे। एक अनुरोध में साथियों से कहना चाहूंगा, साथियों आप आज की व्यवस्था को बना के रखिए। देखिए, कोविड जैसे संख्या बल ज्यादा होने के कारण थोड़ी अव्यवस्थाएं हो रही है, लेकिन आप इसको सुनियोजित करें, एक दूसरे के लिए सहायता करें। सभी साथियों से प्यार से अनुरोध है कि व्यवस्था को बनाए रखें। जो साथी व्यवस्था बनाने में सहायता कर रहे हैं उनके आज्ञा का पालन करें। जो गेट के पास खड़े हैं उनसे मेरा अनुरोध है आप इधर आ जाए, इधर जगह पड़ी है। गेट के पास जो साथी खड़े हैं इधर वाली साइड पर आ जाएंगे। गेट के पास साइड चले जाए, पीछे से चले जाएंगे। अनिल भाई, ये गेट खाली करवा दे, इन साथियों को राइट साइड भेज दे, उधर जगह पड़ी है। ये गेट के पास जो भीड़ है ना अनिल, रुपेश, ये भीड़ इधर भेज दे, राइट साइड वो सामने। साथियों से रिक्वेस्ट है, जो रास्ते में खड़े पीछे चले जाए आप। अरे एक मिनट शांत रहो, पहले 1 मिनट रुको। देखो मेरे साथ एक बात सुन लो पहले। अपन यहाँ पे 42 दिन से बैठे बिल्कुल शांतिपूर्वक, तो आगे भी शांतिपूर्वक बैठेंगे। जो साथी गेट पे खड़े, आपसे पुनः रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप पीछे गए चली जाए। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, बार बार बोला जा रहा है। व्यवस्था अपन ही बनाएंगे। इस आंदोलन को अपन ने खून और पसीने से सींचा है और हम को जीत कर जाएंगे, लेकिन आप व्यवस्था बनाओ प्लीज। जो साथी पीछे खड़े कार्यकर्ता उनको पीछे देखो आप प्लीज। मंच पे कोई नहीं है, साथी पे जगह खाली कर दो आप। रिक्वेस्ट है आपसे, पीछे वाले साथी पीछे चले जाओ। टेंट आ रहा है, टेंट लग जाएगा भी पीछे, तो आप रास्ते में कोई भी खड़ा नहीं रहे। की व्यवस्था कर दी जाएगी, पीछे टेंट लग जाएगा, तो आप आराम से बैठो प्लीज। और जो साथी गेट पे खड़े हैं रिक्वेस्ट है बार बार के आप पीछे की ओर चले जाए।
और जो साथी बाहर बैठे वो भी ग्राउंड में आ जाए। और एक बात सुनो, अब शांति से बैठे हमारे बीच में हमारे किसान नेता राजीव जी अब आपको आप सभी को संबोधित करेंगे। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि मंच पे आए और अपने 2 शब्दों से यहाँ पे आ जाओ। इसी बीच में पहले हमारे बीच में गुरप्रीत सिंह जी पधारे, एक बार इनके लिए तालियां बजा दो। किसान नेता और हमारे बीच में समर्थक देने के लिए हमारे बीच में अपने दर्द को समझकर हमारे बीच में पधारे और जैसे इन्होंने किसान आंदोलन में लड़ाई जीती थी वैसे ही एससी के समर्थक में रहकर हमें भी जीत दिलाई है। तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं मंच पर संबोधित करने के लिए। जिंदाबाद साथियों, जिंदाबाद। CHA 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 CHA। अंदर जब मैं घुस रहा था तो मैंने अपने साथियों को घुसते ही धीरे से बोला, हमें वर्ग विशेष में रहने में साथ खड़े होंगे और सिर्फ किसानी तक सीमित नहीं रहेगा, वर्ग हमारा होगा। हम सारे काम करने वाले एक तरफ हैं और ये ऊंचे महल में बैठी सरकारें एक तरफ है। सरकार में बीजेपी हो कांग्रेस हो सब एक ही गली के चट्टे बटे हैं की कोनी फर्क एक पैसे का कोनी में। अपने में से कई लोग अपन को मिलते हैं, अपन सरकारों से कैसे लड़ सकते हैं। आज से एग्जैक्टली 5 साल पहले 2016 में आपके 42 दिन हुए यहाँ पे, आपने हमें 2 दिन से हराया है। 40 दिन तक हम इसी यहाँ पर बैठे थे, हमारा नरेगा के लिए आंदोलन चला था और हम 40वें दिन उस आंदोलन को जीत के आते थे। आपके 42 दिन हुए हैं। सरकारें इस दौरान और निष्ठुर होती हैं, देसी भाषा में बोलते हैं सरकारें और कमीनी होती हैं। सरकारें हर साल 10% कमीनी होती हैं। तो शायद आपको 60 दिन में जीत मिलेगी, शायद आपको 70 दिनों में, तो शायद आपको 60 दिन में जीत मिलेगी, शायद आपको 70 दिनों में जीत मिलेगी, लेकिन जीत निश्चित मिलेगी। अपने साथ एक मिनट में यहाँ से रिपोर्ट जाती है, आपका एक नारा इनके कान में गूंजता है, इनकी पिंडियां कांपती हैं जब आप यहाँ नारे लगाते हो। अपना एक भी नारा व्यर्थ नहीं जाता है। जब किसान आंदोलन हुआ तो बड़ी बड़ी बातें की कि ये देश वालों ने शेर पाला है, शेर करे पीछे को नहीं हटिया करता, और वही शेर आपा ने रेंगता दिखाई दिया। जब किसान एक होया कोई शेर चूर को नहीं, सारा भाजपा दिखाई पड़े आपा ने। तो आपा अखबार वाला की बातों में विश्वास को न करो, अपना देसी काम की बातों में विश्वास करो। जब आपा एक साथ भेड़ा हो जाएगा कोई अपने आगे को नहीं लड़ सके। सब मजबूत हिंदुस्तान में कौन है? अपना जनता। अपना मजबूत अपने आगे कोई को नहीं दिख सके। 13 महीने में हम लोग कमजोर भी है, किसी ने हमें डालने की कोशिश की, हमारे बीच में बंटवारे डालने की कोशिश की किसान आंदोलन में। और मैं एक बात यहाँ अपने भाइयों को बता दूं, इस किसान आंदोलन को जो जिताएगा तो इस रस्सी के इधर जो माताएं बहनें बच्चियां बैठी हैं, इनके बगैर हम नहीं जीत सकते। आप एडी चोटी का जोर लगा लो, जब तक अपन इसको एक वर्ग की लड़ाई नहीं मानेंगे और जिस वर्ग में ये मजबूत वर्ग शामिल नहीं होगा अपन नहीं जीत सकते। हमारा संबल, हमारी ताकत पीछे हमारे घर को संभालना इस वर्ग के बिना नहीं हो सकता है, आपके बिना नहीं हो सकता है। आपको लाख लाख धन्यवाद, आपकी हिम्मत को सलाम। जो अपन पढ़ते हैं कि एक औरत जितना मल्टीटास्किंग कोई नहीं कर सकता है। औरत माँ से होके बीवी से, बच्ची से, घर का काम, घर में ट्यूशन पढ़ानी, नौकरी करनी, और जो हाउसवाइफ है उसका काम भी 10 गुना कम नहीं है किसी से। अगर वो इस आंदोलन में शामिल है और जो आज मैं जज्बा देख रहा हूँ, आपसे कोई नहीं जीत सकता। सरकार हारेगी, आप रोज बस उसमें एक अपना दिन ऐड कर दो, 40 दिन, 41 दिन, 42 दिन। आज आपको फील होता होगा, आज के 6 महीने बाद जब आप साल बाद देखोगे, आज हम लोग साथी इंजॉय करते हुए घूम रहे थे, जीत लिया, बुगी मार ली, जुतियों झूठी पीट ली। वो उस टाइम लड़ाई मजबूत थी, कई बार टूटता भी था, कई बार अंदर से कई साथी कमजोर भी पड़ते थे, लेकिन जब ऐसा माहौल देखते थे तो सारी कमजोरी दूर हो जाती थी। और आज ये अगर
42वें दिन ये हाल है, ये माहौल है, तो आपकी जीत निश्चित है। मैं कहूँगा हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि ये जो षड्यंत्र चल रहे हैं, ये कभी किसानों के ऊपर अटैक, कभी किसी वर्ग के ऊपर अटैक, ये अलग अलग सेग्रीगेटेड डिमार्केटेड अटैक नहीं है। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी। एक बहुत बड़ी साजिश, बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, जिसके अंदर मजदूर कामगार वर्ग को, काम करने वाले को दबा के रखना है, उन्हें गुलाम बना के रखना है। ये जो आज आपको भर्ती कर लिया, जब अपना काम निकाल दिया, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के दिया, ये नहीं चलेगा। आज के बाद अगर हमारे काम का हक भी मिलेगा, काम के पैसे भी मिलेंगे, काम का सम्मान भी मिलेगा। और ये सम्मान सिर्फ के अंदर, के अंदर, सचिवालय के अंदर और ये सेक्रेटेरिएट के अंदर नहीं है। काम करने वाले का भी उतना ही हक है, उसकी उतनी ही लड़ाई है। और ये देश हमारे आपके वजह से चल रहा है, किसी के बाप के पैसे से नहीं चल रहा है। आज आपके हमारे दिए हुए पैसे से सरकारें चलती है। कभी कोई आपको झूठ बोल दे कि सरकार ने इतना अनुदान दिया है, तो आप उससे जाके हाथ जोड़ से धीरे से आवाज में पूछ लो, तेरे बाप का पैसा है? वो आपको जवाब देगा उसके बाप का पैसा नहीं है। अपन छाती ठोक के कह सकते हैं हमारे बाप का पैसा है, हमारे बाप की जमीनें, हमारे बाप का पैसा है, हमारे बाप के खून पसीने से ईमान में बनी है। ये इमारत शायद तब भी अपने बाप दादों के पैसों से बनती थी, आज भी अपने बाप दादाओं के पैसों से बन रही है। तो इसीलिए किसी भी उनके दबाव में नहीं आना है, किसी भी उनके बहकावे में नहीं आना है, किसी भी उनके प्रलोभन में नहीं आना है। जीत अपनी निश्चित है। और दोबारा से मैं CHA के नारों में, उसने मुझे बड़ा एक्साइट किया था जैसे मैं आया था। CHA 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 CHA। धन्यवाद साथियों। आपका बहुत बहुत शानदार उद्बोधन आपने जो बातें बताई हैं। अब हमारे बीच में विनोद जी खींच चढ़ाएंगे, अपने को संबोधित करेंगे। विनोद जी खींच मेरे साथियों, माताओं, बहनों, बच्चियों, सबको प्रणाम, आपके संघर्ष को प्रणाम, आपके जज्बे को प्रणाम। जो भी सिस्टम चल रहा है, ये सारी जो घटनाएं हो रही है पिछले 10-15 साल में, जैसे 50-60 साल से चल रहा है, अपन खुश हो गए, आजाद हो रहे हैं। ये सारा जो सिस्टम चल रहा है, कोई भी चीज कंट्रोल हो, सेंट्रल कंट्रोल हो, तो आपको गुलाम बनाना, आप पे शासन करना आसान हो जाता है। ये सब लोग एक मिले हुए, सरकारें, मीडिया, मल्टीनेशनल कंपनियां, ये सब लोग मिले हुए, सब आपका हक खाना चाहते हैं। जितने जितने VIP लोग ये जो अंदर बैठे हैं, जब ये कोविड चल रहा था, इन्होंने अपने घरों में लोगों की एंट्री बंद कर दी, लोगों को घरों में नहीं आने देते, दफ्तरों में आने नहीं देते, मास्क लगाओ, ये लगाओ, इतनी दूरी रखो, इतनी दूरी रखो। उस टाइम जब मरने का टाइम था, लोग अपने रिश्तेदारों को, अर्थी को बंदा नहीं दे रहे थे। उस टाइम आप लोगों ने वो लड़ाई लड़ी, आप लोग और आज आपको मक्खी से, दूध से मक्खी निकाल के वैसे निकाल के फेंक दिया। तो इस सारे सिस्टम को समझो आप। आपकी लड़ाई हमेशा रहेगी, हर सरकार से रहेगी। किसी की भी पार्टी सरकार आ जाए, पार्टियां कोई भी आ जाए, सरकारें सारी एक जैसी है। सभी सरकारों का ये काम है कि आम लोगों का जरूरत के हिसाब से शोषण करना और फिर अपना जरूरत निकले उनको निकाल के फेंक देना। आपको लड़ना ही लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े आपको कभी कुछ हासिल नहीं होगा, हमेशा लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई अनवरत रहती है। अपने बच्चों को भी संघर्ष सिखाइए, इस पसीने से, गर्मी से मत घबराइए, क्योंकि जब आपने सेवा की थी ना, तभी भी आप टेम्परेचर में घूम रहे थे, इसी 45 डिग्री में, सर्दी में घूम रहे थे, तो आज भी बैठे हो, अपने हक के लिए बैठे हो। जिस तरह से आपने सेवा, जिस जज्बे से सेवा की, उसी जज्बे से आज ये लड़ाई भी लड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये कुछ नहीं छोड़ेंगे आपको। और दूसरी एक बात, ये जो बड़े बड़े लोग सो कार्ड पूंजीपति जो कहते हैं कि हमारे टैक्स से सरकारें चलती है, ये सबसे बड़ा झूठ है। टैक्सेशन सिस्टम को समझो आप।
कितने लोग हैं कि युवा कहते हैं हम तो सिर्फ 5% लोग हैं जो टैक्स देते हैं, बाकी 4% लोग खैरात नहीं खाते हैं और सरकारें इनको खैरात बांटती है। इन हरामजादों से कोई पूछे, कोई खैरात नहीं खाता है। आप एक माचिस खरीदते हो उसमें भी वेट लगा हुआ है। आप पेट्रोल खरीदते हो, 100 रुपए का पेट्रोल है, 115 रुपए का पेट्रोल है, 60-70 रुपए आप टैक्स दे रहे हो। कोई आदमी टैक्स नहीं देता। आप मोबाइल नहीं खरीदते, जूते नहीं खरीदते, कपड़े नहीं खरीदते, कहाँ पे रेट नहीं देते। 18 से 28% सब जगह टैक्स दे रहे हो। आपकी इनकम के 60-65% टैक्स में जा रहा है और ये लोग कह रहे हैं हम खैरात बांट रहे हैं, हम इनको नौकरियां दे रहे हैं, इन पे एहसान कर रहे हैं। बिल्कुल झूठी बात है। इस सिस्टम को समझो, ये सिर्फ और सिर्फ इन बड़े लोगों का नैरेटिव पैदा किया हुआ है कि ये चंद अडानी यही पाल रहे हैं, यही टैक्स दे रहे हैं, जबकि ये तो आपके पैसे पे पड़ रहे हैं। आपके एक एक पैसे बैंकों के बहाने से, कम बैलेंस के बहाने से, ATM के बहाने से, सब जगह से आपके पैसे काटे जा रहे हैं। हर आदमी के साल के आप अपना हिसाब लेके देखो, आपके पैसे आपकी जेब से निकाल के और इन बड़े पूंजीपतियों को दे रहे हैं और इनकी फाजिलेंसी। और आपने उस लड़ाई को जीता और आज आप अपने हक के लिए यहाँ इनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। तो इसलिए ये लड़ाई आपकी जारी रहेगी। बिल्कुल हौसला मत मोड़िए। आपका हौसला ही लड़ना है, रो रो के भी लड़ना है, हंस हंस के लड़ना है। जैसे गुरप्रीत भाई ने कहा कि जो हंस हंस के लड़ रहे हो, जिस जज्बे से लड़ रहे हो ना, जब आप हंसते हो तो उनके चेहरे पे शिकन पड़ती है। जब आप लड़ते हो तो इनके चेहरे पे शिकन पड़ती है। हंसना मत छोड़िए, लड़ना मत छोड़िए, झूठना मत छोड़िए। सभी बहनें और माता एक बार दोबारा नारे लगाएंगे, यही जज्बा रखें, यही जोश बरकरार रखें। आपकी हिम्मत इनके घुटने टिका देगी। 5 दिन में, 10 दिन में इनके घुटने टिकेंगे। मोदी जी के टिके, इनके टिकेंगे, सबके घुटने टिकेंगे। धन्यवाद। एक बार हमारे बीच में राजस्थान के किसान नेता माननीय पंकज जी धनखड़ पधारे हैं, उनका भी तालियों की गिड़गिड़ाहट के साथ उनका इस लड़ाई में स्वागत है। अब मैं आग्रह करूंगा बजरंग जी सारण बादरा से वो आए और संबोधित करें। राम राम जी सारण। मैं आज दोबारा 350 किलोमीटर साल के सारा पहले आंदाई वो तमाम मावा झुके प्रणाम करना चाहूंगा क्यों ये भगत सिंह और ये झांसी की रानी थी। आज 42 दिन हो गए थे अपन बैठे। मैं थोड़े दिन पहले बैंक बाद में एक रेगुलर अपडेट लेने लग रही हूँ कि शायद एक गुंडा जो बहरा ले गया सुन जा बेचारा टावरानिया पत्सानी आवाज, परंतु ये तो काना या तो बहरा हो रहे हैं या बहरा हो नाटक करने लग रहे हैं। तो भारत सारण को एक संभ लेने खातिर भारत बीच में दोबारा खां जी मैं भी सेम यही फील्ड हुआ हेल्थ केयर हुआ जो दर्द थारो दर्द है राजस्थानी आने थोड़ी सी हिंदी बोलू हमारे मानगढ़ गंगा नगर आड़ी में लागे समझ सुनी आओ सारी। तो जितने भी यहाँ पर साथी हैं आप सबको एक बार मैं ज्यादा टाइम वगैरह नहीं लूंगा, परंतु ये लड़ाई आप लोगों ने दोबारा मैं कहूंगा कि उसी दिन जीत ली थी जिस दिन आप लोगों ने यहाँ पे शहीद स्मारक पे आने का फैसला ले लिया। अप्रत्यक्ष रूप से इकट्ठा होना आपने देसी भाषा में कह रही आप भेड़ों बहुत जरूरी है।
फिर बेड़ाया और जज आगे थामना आपस में बात करिए बतलाया अब जी आपने सोची वही किए आपका खर्चा करा अपने घर परिवार में कोई समस्या हुआ जब आपका सारा घर का बेड़ा हो गया इकट्ठा हो गया बात करानी आपका सारा इकट्ठा हो गया पूरे परिवार बात करे सारों पहली थारी जीत आया दूसरी चीज थारी जीत दूसरी चीज होती है अच्छे वो कोई भी पार्टी का नेता हो वो सारा का सारा आगे नहीं हुआ बीजेपी वाला भी आ गया कांग्रेस वाला भी आया बीसीएम आरएलपी वाला भी आया सीपीआईएम भी आया सारा आया नहीं बट आओ के बोली वो बात थारो हक पुरते को नहीं आया बाकी सारी चीज आ गई वो हक लेने खातिर नहीं लामबंद रहना पड़ेगा और बजरंग सहारा दोबारा मैं थामने बताऊं आज जब भी मेरे लायक जो भी जिसको कर सकूं युवा साथी आगा तरह हमेशा खड़े हो और बाकी जगह नेता चुन रखे है नहीं मैं तो मालिक इसलिए बता सकूं भारत ने क्या कि मैं गृह मंत्री हमारा बेटी का बाप गृह मंत्री 28 रहे क्यों पेट पर लात मार रखी है एक सम्मानजनक वेतन मांगे लाग रहा सम्मानजनक वेतन देवा होगी और तो क्यों सही ही नहीं अदरवाइज कौन राजी है जो वो बात है दूसरे माँ देख मैं थोड़ी देर पहले देखने लाग रही एक बच्ची वो प्रेगनेंसी माँ भी एक माँ देखी है और ये निकलने लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है कि अगर वो एक नहीं 2 जान लेके अपने पेट में घूम रही है उस बच्ची की पुकार सुननी चाहिए जिन लोगों को अपने लिए अपने परिवार के लिए आपके हक के लिए वो बात अच्छे सारा हो रहा है इकट्ठा हो रहा है और जब तक थोड़ी देर पहले साहब बतावा जी वीर जी आए हैं पंजाब हनुमानगढ़ से तो संगठित रहने में लोग शायद पूरे पहुंच में पाया नहीं जो 3 चीजों तन से मन से और धन से मैं भाद्रा पर छोटो से इधर बैठा रहूं जी का मांगना परंतु बैठे चौक में जो बूढ़ा पत्ता खेले नहीं शायद शहर वाले बच्चों को नहीं पता होगा गांव में जो चौक में पत्ते खेलते हैं बूढ़े वे भी पूछे डापरान बुला के बोले बेटा वो जो जयपुर में अपना बच्चे बैठे हुए उनके साथ क्या हो रहा है उनको दिखाओ क्या तो वो आपकी जीत है किसी गाँव में जो पीपल के नीचे भी बैठ के अगर अपने बुजुर्ग पूछ रहे हैं कि उन बच्चों को न्याय मिला या नहीं मिला तो ये मत सोचना कि आप यहाँ पे 10-15 हजार लोग इकट्ठे हो रहे हो आपकी लड़ाई यही तक है गांव के अंदर वही बात है जो माँ चूल लेकर रोटी बना रही है ना वो भी पूछ रही है आज जो कोरोना में वही बात है हमारे वैक्सीनेशन लगा के गया जो बच्चा हर जगह पेट पर लात मार दी और आज वो बच्चा धूप में बैठा है बेटा क्या बात हुई वहाँ बच्चा इंसाफ मिलो क्यों मिलोगे तो ये आप सब लोगों की जीत है अगर आप ऐसी अगर चर्चाएं अगर लोगों में ज्यादा होती है तो जो लोग कल से इधर खड़े हैं उनको आभार है जो गांव के चौक में पीपल के नीचे पत्ते खेलते हुए भी आप लोगों के लिए अगर जो एक जानना चाह रहे कि इंसाफ मिला या नहीं मिला वो मन से आपके साथ में है और 42 दिन लंबा चल चुका है और आगे भी चल सकता है इसका मतलब हम कि आप लोगों के पास कोई कमी नहीं है और जहां तक होगा पिछली बार भी जो मेरा सहयोग हुआ था एक छोटा सा मैं ज्यादा नहीं आज भी 5100 रुपए का सहयोग मैं दोबारा आप सब बच्चों के लिए भरने में जिसमें से वो पानी वगैरह की समस्या है आपकी और दोबारा कहूँ दिल खोल के कहूँ जितना भी आयोजक है ये थाने न किए नहीं 1 लाख 2 लाख रुपए तो हलन गोंदी बाकी और कोई बात बाकी चंदे लेने गया कामयाब करते बहुत बहुत आभार है साथियों आज ये जो 88 का आयोजन है इसके लिए सरकार को सरकार के नुमाइंदों को ये कहना चाहता हूं कि हाथों से उम्मीदों का शीशा छूट जाता है जब हाथों से उम्मीदों का शीशा छूट जाता है पल भर में ख्वाबों से पीछा छूट जाता है जब सीएचए सड़कों पर उतरते हैं ना तो सियासत के सूरमाओं का पसीना छूट जाता है सरकार के नुमाइंदों से कह देना चाहता हूं कि फिर की परीक्षा मत लीजिए अगर सबर का बांध टूट गया तो यहाँ पे रोकने के लिए कोई ताकत नहीं मिलेगी जो सीएचए साथी अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना को मात दे सकते हैं वो सीएचए साथी किसी से डरते नहीं है अरे हम मौत से नहीं डरते हैं हम डरते हैं तो अपनी लाज से डरते हैं हम डरते हैं तो अपनी शर्म से डरते हैं
और साथियों अब सभी साथी 5 मिनट के लिए नारेबाजी करेंगे ताकि कमिश्नर साहब व राजस्थान सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे। हमारी एकजुटता का परिचय वो राजस्थान सरकार तक पहुंचना चाहिए। सभी साथी टेंट वाला वहां से निकल गया, 10 मिनट में आ जाएगा और ये लास्ट 10 मिनट है फाइनल। अरे फाइनल 10 मिनट है ये। सभी अपने हाथ ऊपर करके नारेबाजी करेंगे 10 मिनट के लिए। सच्चा जिंदाबाद, सच्चा जिंदाबाद, सच्चा जिंदाबाद, सच्चा जिंदाबाद, सच्चा जिंदाबाद, सच्चा जिंदाबाद, सच्चा जिंदाबाद। सीएम को नगरी दो, 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 सीएम को नगरी दो। जब कभी युवा बोला है, 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 जब कभी युवा बोला है। टेंट आ चुके हैं, 10 मिनट का बोला था, सच में आ गया भाई। सभी साथी टेंट लगवाने में हेल्प करें और रास्ता दे दो। जो पीछे खड़े हैं टेंट के लिए रास्ता दे दो। टेंट आ चुका है, व्यवस्था हमें सभी को मिलकर बनानी है। जो शहीद स्मारक पे खड़े हैं उनसे बैठ जाए, जो भी छाया के अंदर खड़े हैं वो बैठ जाए भाई, बैठो। अरे नीचे बैठ जाओ भाई, जो भी शहीद स्मारक पे खड़े हैं। और इधर से 10 मिनट जाके टेंट लगवा दो। पीछे बंदी आ गई है, पीछे एएनएम टेंट को साइड में छोड़ के उधर साइड में लगवा दो। और ये जो भी शहीद स्मारक पे खड़े बैठ जाओ भाई, गर्मी सबको लग रही है, हमें भी पसीने आ रहे हैं खड़े खड़े। प्लीज व्यवस्था कर लो। जो भी सिस्टर खड़ी है उनको जगह दे दो, और जिन सिस्टर के हाथ में बच्चा है वो पीछे खड़ी है उनको आगे भेजो। सारे साथी व्यवस्था बनाए रखें। सीएम एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।
हौसले हौसले रख के काम करो, गणेश के हौसले सीएचए को नौकरी देनी पड़ेगी, सीएचए को नौकरी देनी पड़ेगी, हमारी एकता जिंदाबाद। आगे नामकुद कहना चाहूंगा मंच पर। अब हमारे बीच में उपस्थित किसान मजदूर संघ के संयोजक रणजीत सिंह जी राठी को आमंत्रित करवा दिया, मंच में आकर संबोधित करें। साइड में अब मैं निवेदन करूंगा चिड़ावा पंचायत समिति के उप प्रधान विपिन जी मूल्य जी से कि वो आए और हमारे को संबोधित करे। विपिन जी मूल्य। नमस्कार साथियों, साथियों मैं आप सभी के जज्बे को, दर्द को महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह समाज की उस अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति में से एक हूं, जो आज अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है। ये लड़ाई हमारी भूख की लड़ाई है, पेट की लड़ाई है, जिसके लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ये जो आवाज है, आपका जो जोश है, जो जज्बा है, लगभग 50 डिग्री टेम्परेचर के बाद भी आप लोग इन तपती सड़कों पे डटे हुए हैं। इस चीज को मैं मध्यस्थ के रूप में सरकार के सामने रखना चाहूँ। आपके आंदोलन के बारे में राजस्थान युवा बोर्ड के चेयरमैन सीताराम जी लांबा से लगातार बात होती रहती है। आज वे यहाँ है नहीं, वरना वे भी दिल से चाहते थे कि वे आपके बीच उपस्थित हो। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, जो अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए जयपुर में आंदोलनरत है, उसको उसका हक मिलना चाहिए। मैं दिल से, भावनात्मक रूप से, तन मन धन से आपके साथ हूं और रहूंगा। हो सकता है मैं कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी हूँ, चिड़ावा पंचायत समिति से उप प्रधान हूँ, लेकिन किसान का बेटा हूँ। किसान के बेटे की लड़ाई में पीछे नहीं रहूंगा। आप एक कदम आगे बढ़ोगे, मैं आपसे एक कदम आगे मिलूंगा। जिस भी प्रकार की मेरी मदद हो, मैं तन मन धन से आपके साथ रहूंगा और सरकार में ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति तक ये चीज पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि आज का युवा वर्ग जो सड़कों पे बैठा है, उनमें सिर्फ युवा नहीं, वो माताएं भी बैठी है, जो कि अपने एक एक साल के बच्चे के साथ यहाँ आंदोलन पे बैठी है 50 डिग्री टेम्परेचर पर। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये जो युवा बैठे हैं, इनको जो ताकत मिल रही है, जो धैर्य मिलता है, वो इन्हीं माताओं बहनों से मिल रही है, जो कि गोद में इस टेम्परेचर में एक एक साल के बच्चे के साथ बैठी है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कितनी भी बड़ी सरकार हो, अगर इस प्रकार का जज्बा और धैर्य लोगों के पास है तो उसको झुकना पड़ेगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भरपूर कोशिश करूंगा सरकार को मनाने के लिए, आप लोगों की बात को, प्रत्येक यहाँ की प्रत्येक क्षणिक व्यवस्था के लिए कि कितने धैर्य के साथ, कितने हौसले के साथ आप लोग डटे हुए हैं। मैं भी उनको स्पष्ट बता दूंगा कि यहाँ तो आपको झुकना पड़ेगा। जिस प्रकार से बॉर्डर पर नरेंद्र मोदी झुका था, उसी प्रकार से नाक भले कटवा लेना और लोग झुकने वाले नहीं।
इन्हीं शब्दों के भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी को। निश्चित रूप से पूर्ण ईमानदारी के साथ आप सभी की बात मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद। और इस प्रधान जी से मैं कहना चाहूंगा कि आप कांग्रेस से हो, आप एक पंचायत समिति का नेतृत्व करते हो और आपके नीचे कई बीडीसी मेंबर आते हैं। आप हमारे लिए पंचायत समिति स्तर पर प्रयास कीजिए। हम यहाँ से प्रयास करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि मंजिल बड़ी नहीं होती, पाने वाले बड़े होते हैं, रिश्ते बड़े नहीं होते, निभाने वाले बड़े होते हैं। मंजिल बड़ी नहीं होती, पाने वाले बड़े होते हैं, रिश्ते बड़े नहीं होते, निभाने वाले बड़े होते हैं। और इतिहास उठा के देख लेना, कभी जीतने वाले बड़े नहीं होते, जिताने वाले बड़े होते हैं। और आपको अगर उस प्रधान की कुर्सी तक कोई पहुंचाने वाला है तो यही हमारे भाई बहन है। अशोक जी गहलोत को मुख्यमंत्री जी की कुर्सी तक पहुंचाने वाले तो यही वो लोग हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार के नुमाइंदों को दिखाइए, क्योंकि हम सीखेंगे, चिल्लाएंगे, सही स्मारक छोड़ के नहीं जाएंगे। चाहे सरकार लाख बरसा ले, आंसू गैस के गोले बरसा ले, पर यह शहीद स्मारक अगर उठेगा तो सीएच अपना हक लेके उठेगा। किसी भी सूरत में हम इस पंडाल को, इस शहीदों की पवित्र भूमि को छोड़ के नहीं जाएंगे। और शहीदों की पवित्रता ढूंढने से आने वाले प्रधान जी अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि हमारे शहीदों को पूजा जाता है, शहीदों की पूजा की जाती है। और जहाँ शहीदों की पूजा की जाती है वहाँ एक शहीद प्रभाव दिखा सकता है। यहाँ पे इस प्रदेश के सभी शहीदों का हमें आशीर्वाद मिल रहा है, हम अपना हक लिए बिना नहीं जाएंगे। और किसान आंदोलन के मजबूत स्तंभ तारा सिंह सिद्धू हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उनका हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। और साथियों, कहते हैं ना जहाँ कश्तियां जीतती होती हैं वहाँ नसीब को भी जीतना पड़ता है। साथियों, कहते हैं ना जहाँ कश्तियां जीतती होती है नसीब को भी जीतना पड़ता है, और जहाँ लहरें जीतती होती है वहाँ पहाड़ों को भी रुख बदलना पड़ता है। आपका पसीना बता रहा है, आपकी एकता बता रही है, आपकी ताकत बता रही है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, आपके सामने घुटने टेकते रहेगी। आपसे पहले हमने कभी नहीं कहा था, हम कहते थे कि सरकार को जिताने नहीं अपनी बात मनवाने आए हैं। तो आज हम ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि 42 दिनों से जो संवेदनशीलता के नाम पे हमारे साथ छलावा किया जा रहा है, जो संवेदनशीलता के नाम पे हमें धोखा दिया जा रहा है, राजस्थान प्रदेश काल में ये संवेदनशील मुख्यमंत्री नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे एक महीने के बच्चे को लेकर बहने बैठी हुई है, विकलांग बहने बैठी हुई है। उन बहनों के पसीने से यहाँ पे कोई गिरा रहा है तो वो एक व्यक्ति गिरा रहा है, और वो है अशोक गहलोत की वजह से आज यहाँ पे हमारा पसीना गिर रहा है। हमने उस समय में लोगों की सेवा की जब लोग संकट में थे, राजस्थान की 8 करोड़ जनता संकट में थी, राजस्थान की मानवता संकट में थी। हमें किस बात की सजा दे रही है ये सरकार से पूछना चाहते हैं। और ग्रामीण किसान मजदूर संघ के संयोजक रणजीत सिंह जी राजू से महामंत्री पुरवा की वो संबोधित करें, हमारे बीच आके संबोधित करें। नारों की शुरुआत करेंगे, क्योंकि कोई भी क्रांति बिना नारों से पूरी होती। नारे आजादी की क्रांति हो, चाहे ये नौकरी पाने की क्रांति हो, कोई भी हो, क्रांति आती है तो नारों से आती है। हमारी एकता। मैं बोलूंगा नफरत नहीं, रोजगार चाहिए। आप बोलोगे जीने का अधिकार चाहिए। नफरत नहीं, रोजगार चाहिए।
नफरत नहीं, रोजगार चाहिए। इतनी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही, इतनी आवाज बोल रहे हो आप। अभी शुरुआत है, शाम और लेट बढ़नी, नारे बहुत लगाने हैं, पूरी जोर से नारे लगाओ, फिर जाके पीएच से नौकरी मिलेगी। नफरत नहीं, रोजगार चाहिए। पीएच को नौकरी दो, पीएच को नौकरी दो। इंकलाब, इंकलाब। धन्यवाद। सम्मानित मंच और मंच के सामने बैठे अति सम्मानित युवा और देश का भविष्य और भारत के नागरिकों, रणजीत सिंह राजू का क्रांतिकारी सलाम कबूल करो। साथियों, जब पूरा देश इमरजेंसी में था, जब अपने घर से निकलकर सगे भाई के घर पर नहीं जाता था, जब सड़कें वीरान थी, उस वक्त दो ही लोग सड़कों पर थे, जहां तो किसान आंदोलन के किसान, जहां सड़कों पर सीएच सेवा कर रही थी। सबने घरों के दरवाजे बंद कर लिए थे, सबको कोरोना से डर लग रहा था और कोरोना वार था, कोरोना युद्ध था। उस कोरोना के युद्ध में, युद्ध से निपटने के लिए आपको कोरोना वॉरियर का खिताब दिया गया और आप कोरोना वॉरियर थे और आपने दिल लगा के मेहनत की और देश की सेवा की, सैकड़ों जाने से की आपने। लेकिन साथियों, तो किस बात का है, आपको ऐसे निकाल के फेंक दिया था दूर से मक्खी, लेकिन ये संभव नहीं, हो नहीं सकता, चाहेंगे हम वही होगा। मैं अशोक गहलोत से कहना चाहता हूं कि हमारा मुनीम है, 5 साल के लिए तेरे को हमने बिठाया है, हम मालिक हैं, तेरे को मालिक की सुननी पड़ेगी, तेरी औकात भी हमारी सुने ना, हम सुना के रहेंगे, हम जिता के रहेंगे, तेरे को हारना पड़ेगा, हमें जीतना पड़ेगा। अभी अभी पंजाब में चुनाव हुए हैं, अभी पंजाब में चुनाव हुए हैं। वो कहते हैं एक पंजाब में ट्रोल चल रहा है, जलालाबाद से सफीर बादल चुनाव हार गया, डिप्टी मुख्यमंत्री बादल का बेटा, और लंबी से बादल को हार गए। कहने गंदी औलाद ना लंबी ने जलालाबाद। साथियों, पंजाब में चक्कर मार के आ जा, पंजाब का सीएम दोनों सीटों में हार गया, पंजाब का राजा पटियाला में हार गया, 5 बार का मुख्यमंत्री लंबी में हार गया, उसका बेटा डिप्टी मुख्यमंत्री जलालाबाद से हार गया, और पंजाब का प्रधान एक नौजवान डॉक्टर लड़की से उससे हार गया। कुछ सीख, ये जो दीवार खड़ी कर रखी है तूने हमारे और अपने बीच में, उस दीवार को तोड़। जहां तो तेरे पास सही रिपोर्ट नहीं पहुंच रही, जहां तो तूने रखे हैं वो है ही इसलिए तेरी पुष्टि को जरूरत रखिए। नौजवान साथी हैं और 33 जिलों के नौजवान साथी 42 दिन से शीश मार्ग पर बैठे हैं और आंदोलन को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में हम आंदोलन एंजॉय कर रहे थे, वैसे आंदोलन को एंजॉय कर रहे हैं। हम भी कहते थे बड़े अमीर लोग हैं, जो किसान हैं, बड़े ट्रैक्टर हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, भाई हमारे साथ की छोटे पेट में दर्द क्यों होता है हमारे पास। आप क्या सोचते हो किसान फटे हाल में होगा? हमारी इच्छा है हमारा किसान प्लेन पर जाए, अधिकार है हमारे पास। तुम्हारी औकात पर रोक दो, हम प्लेन पर जाएंगे, फॉर्चूनर में जाएंगे और बड़े टैक्सी बैठेंगे, आंदोलन की जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। आपके पीछे बहुत लोग आएंगे, आपको बदलाने के लिए आएंगे, आपको अलग तरीके की राय देने के लिए आएंगे। मैंने कल भी कहा था, सावधान रहना, सचेत रहना, किसी भ्रम में मत आ जाना। कई एजेंसियां काम करेंगी, कोई सरकारें काम करेगी, कोई आपके बीच में से कोई ना कोई उनका साथ दे सकता है। जैसे किसान आंदोलन में हमारे बीच में से ही कुछ लोगों ने सरकार का साथ दिया था। सचेत रहना, जब तक मंच से वो आपकी कमेटी है वो भी फैसला ना ले, उसके अलावा किसी और की बात मानना, ये तो बर्बाद खा जाओगे।
आंदोलन जीतोगे, अहिंसात्मक आंदोलन जीतोगे। जिस दिन आपने हिंसा कर ली उस दिन आपकी मौत होगी, सरकार की जीत होगी। ध्यान रखने में कल भी कहते गया। वैसे तो कहने को अशोक गहलोत अपने आप को गांधीवादी नेता कहता है और कहते हैं कांग्रेस ने आंदोलन कर आजादी दिलाई, वो आंदोलन सही था, तो ये आंदोलन गलत कैसे हुआ। किसान आंदोलन से उम्मीद लगी थी और सब वर्गों पर आना। साथियों, टेंट कम है, ये खुशी की बात है, ये इतनी अवस्था होनी चाहिए, ये अवस्था नहीं है। कहते हैं भीड़ के काम नहीं होते क्योंकि भीड़ में इंसान नहीं होते। कहते हैं भीड़ के काम नहीं होते क्योंकि भीड़ में इंसान नहीं होते। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ अशोक गहलोत, ये भीड़ नहीं है, योद्धा है, पुरुष चल रहे हैं, ये खुद चल कर रहे हैं। ये अंतर फर्क नहीं आ गया, आप खुद चल के आए हो, इसलिए आप सिपाही हो। ये अंतर है राजनीतिक रैली में, आंदोलन में ये अंतर है, इसलिए आप भी जीतोगे, इसलिए हम भी जीते थे, कल भी जीते, आगे भी जीतेंगे, पक्का वादा है आपसे। जिंदा वो नहीं जिसकी सांस जिंदा है, जिंदा वो है जिसका विश्वास जिंदा है। आपका विश्वास जिंदा है और आप जिंदा है और आप जीतोगे, 100% जीतोगे। आपको कोई हरा नहीं सकता। समय कितना भी लग सकता है, समय कितना भी लग सकता है, लेकिन थकना मत, थकना मत, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। हम कभी कहते थे मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी है क्या मानता नहीं, हमने कहा मोदी है हमको जानता नहीं, इसलिए हम जीत के आए थे, इसलिए हम जीत के आए थे। साथियों, आज राहुल गांधी जी आ रहे हैं, सुनने में आए थे ट्रेन पे आ रहे थे, सुनने में आए थे, कल शाम को बात की ट्रेन पे आ गए, इतने से ट्रेन पे आ गए और थोड़ी दूर और है फिर रोड पे भी आ जाएंगे, फिर बुलाएंगे आपकी दोष। यही राहुल गांधी गंगानगर गए थे, यही राहुल गांधी गंगानगर गए थे, गंगानगर के सीधी जान पर सब जीपीएस के शोधों में रोका, बात भी सुनी, बाद में जो नई सड़क बनाई राहुल के लिए उस पर किसान गए थे, उनको बदल के बाईपास हो गए थे, खड्डों में से गए थे। राहुल गांधी ने गंगानगर वाया पदमपुर जाना था, जब देखा पदमपुर पे योद्धा बैठे हैं तो खड्डों से हो वाया कर्मपुर गए। ये जीत है। आपका यहाँ बैठना और इतना बढ़िया आंदोलन चलना और आपके आंदोलन को राजस्थानी संस्कार कर लेना, ये आपकी जीत है, ये आपकी जीत है साथियों। और लाइव चल रहा है, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, किसान नेता हो, सामाजिक नेता हो, कोई भी हो, जयपुर आपकी राजधानी है, जयपुर आपकी राजधानी है और राजधानी की दिल में और छाती पर सीएम जी बैठे हैं। जो भी आदमी चल रही है, अगर अपने आप को सच्चा नागरिक और भारत का राष्ट्रवादी मानता है तो एक बार शहीद स्मारक पर आकर इनको मिलके जाए, इनके साथ का नारा मार के जाए। और मैं आपसे वादा करता हूँ, जब भी जयपुर आऊंगा आज यहाँ नतमस्तक होकर जाऊंगा और ग्रामीण किसान मजदूर समिति का कोई भी सदस्य जब भी जयपुर आएगा यहाँ नतमस्तक होकर जाएगा। और आज ही हमारे सचिव विनय जी की तरह की ड्यूटी लगाता हूँ और गुरकी संघा जी की, आपको हफ्ते में 2 दिन समय दिया करेंगे। हम तो खड़े हो जी, आप समय देना खड़े हो, हफ्ते में 2 दिन आपको समय दिया करेंगे जी। किसी चीज की जरूरत हो, मार्गदर्शन की जरूरत हो, प्रमोशन करना हो, आप भी नंबर ले लीजिए, इनसे बात कर सकते हैं क्योंकि ये लोकल रहते हैं। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए इतनी बात कहूंगा,
उन्हें अपनी बात दोहराऊंगा। अनुशासन जू लगना, एकता ते सब्र जताउंदा मित्रों बचन जान। संघर्ष करो अनुशासन में अहिंसा पर। जय जनता, जय संघर्ष, जय बंदिया लड़ने वाले लोगों की इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, कहते हैं ना कि संघर्ष की शैली से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, और जो करते हैं मेहनत पर मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। हमारे सपने जरूर पूरे होंगे। तो साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि दरिया अपने हरदीप जी से AICC के OBC कोऑर्डिनेटर पहुंचे, उनका हम एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं।